आगे प्रसंग आता है। चौथा दिन श्री राधाजू का पनघट पर आगमन। कान्हा ने गोपियों को झूठा बनाया, खुद साहूकार बन गए। दूसरे दिन प्रातः होते दाऊ संग पनघट की राह ली। चाह में कदम की बैठ गए, बालक समूह को साथ लिए। जिन ग्वालिनियों ने चुगली की, बदले हाथों के हाथ लिए। ग्वालों को हुक्म दिया, देखो गोपिन की गगरी फोड़ो तुम। जो भी दुहाई देवे मेरी, बस उस ग्वालिन को छोड़ो तुम। यह सब लीला करत हरि, ब्रज युवतिन के हेत। कृष्ण बजे जो भाव जिहि, ती वैसो फल दे। श्री कृष्ण की पनघट लीला, चिच्चोर लीला उड़ती उड़ती बरसाना पहुंची। सखी ने वृषभानु दुलारी श्री राधे को बताया कि प्यारे जो पनघट पर श्याम सुंदर कुंज बिहारी आजकल ठाड़े रहते हैं, अपना अनुपम रूप सखियों को दिखाते हैं। हम सब जा रही है, आप भी चलेगी? राधे को भी अपने प्राणनाथ के दर्शन की तीव्र उत्कंठा थी, पर किसी को भी यह भाव बताया नहीं और बोली, सखी तू कहती हो तो चलती हूँ। राधाजू ने श्रृंगार किया और सभी ने एक एक कलश सिर पर लिया, यमुना के तट के पनघट पर चली। चलो सखी, चलो सखी पनघट ऊपर, जहाँ बसे चित चोर। ग्वाल संग बिहरे सदा, रसिकन को सिर मोर। जैसी हो तैसी चलो, कछु नहीं करो विचार। करुणामय चित चोर हरि, ले है चरण मझार। चलो सखी देखे नंद कुमार, चलो सखी देखे नंद कुमार। पचरंगी चीरा सिर सोहे, लटोल जी घुंघराल। चलो सखी देखे नंद कुमार। तिरछी चितवनी नैना रत्नारी, काजल रेख सवार। चलो सखी देखे नंद कुमार। नाका बेसर अधरनी मुस्कनी, कटकिंकिनी छबीदार। चलो सखी देखे नंद कुमार। उस पट पीत अरुण रंग काछनी, कर मुरली रिजवार। चलो सखी देखे नंद कुमार। झुकी झुकी परत चलत नहीं सूधे, शोभा इन पे बार। चलो सखी देखे नंद कुमार। रोम रोम शोभा छवि तरसत, प्रियतम प्राणाधार। चलो सखी देखे नंद कुमार। व्रज युवती भई श्याम दीवानी, करती प्राण बलिहार। चलो सखी देखे नंद कुमार। अष्ट सखी श्री जी के संग पनघट पर आई, वहां मोहन के दर्शन किए। दर्शन कैसे थे तो कहते हैं, देखे तहाँ कुंवर नंद लाला, सुंदर श्यामल नैन विशाला। प्यारी मन अति हर्ष बढ़ायो, प्यारी देखी हरि सुख पायो।
प्रीतम और प्यारी दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, ये भाव प्रकट नहीं किया। श्री दामा सुबल भी देख रहे हैं कि बहना आई है, पर वे भी कुछ ना बोले। श्री राधे और अष्ट सखी ने जमुना जल भरा और घर की ओर चली। श्री राधे अष्ट सखी के मध्य सिर पर गागर लेकर चल रही थी। चाल अति मंद मंद थी। उसकी चाल देख मोहन मोहित हो गए। कान्हा भी उठकर प्यारी के पीछे भागे। होश भूल गए हैं, प्यारी के रस के दीवाने हुए हैं। राधे तो मोहित कर रही है। उसकी गागर यदि दिख जाती है तो वह गागरी भी श्री हरि के मन को मोहित करती है, क्योंकि राधा का हाथ दिखता है। राधा जी चल रही है तो गगरी के भार से गर्दन हिल रही है, उससे नाक की नथ इधर उधर हिलडुल रही है, मुख पर बिंदी की है, केश खुले हैं, चेहरा उससे छुपता भी है, कभी दिखता भी है। कान्हा उनका मुख देखना चाहते हैं, पर 8 सखी के मध्य चल रही है, अतः कभी आगे दौड़ मुख देखने की कोशिश करते हैं, कभी वापस पीछे आकर देखने की कोशिश करते हैं। यदि दिख भी जाए तो सखी जानबूझकर आड़े खड़ी हो जाती है। अब कान्हा ने श्री राधा को अपना प्रेम भाव दिखाना शुरू किया। अपनी कनक लकुटिया ले उसके आगे जा रास्ता संवारने लगे। जहाँ राधा की परछाई पड़ती है, दौड़कर अपनी परछाई को मिलाते हैं। जरा सी राधा की छवि दिख जाए तो बलिहारी जाते हैं, अपना पीताम्बर उनके शीश फिराते हैं। सखिया मोहन की दशा भाव देख मौन नीचे नजर कर मुस्कुराती चल रही है। राधे समझ रही है कि हरि मुझे अपना प्रेम भाव बता रहे हैं, पर अष्ट सखी के मध्य चल रही है, इसके कारण हरि की लगन ठीक से दिख नहीं पा रही। और सखा वृंद संग मेरे भाई भी खड़े हैं, अतः लज्जा से सिर नेत्र भी झुके हुए हैं। हरि को राधा के मुख के भाव नहीं दिख पाते। तब कृष्ण ने एक कांकरी उठाकर सखियों की गागर पर मारी। गागरी फूटने के भय से सखियां थोड़ी आगे पीछे हुई। कान्हा बीच में घुस गए। राधा का मुख सखियों का मुख देख मुस्कुराए। सभी का एक साथ मन हर लिया, चित चुरा लिया। सब में हरि को पाने की कामना उत्पन्न कर ली। भई विवश सुकुमारी अंग अंग आगी दहकी, मोही नंद कुमार सुधि बुद्धि बिसर ही देह की। श्री कृष्ण ने सब में खुद को पाने की कामना उत्पन्न कर दी, यानी जीव के अणु स्वातंत्र की गति जो आज संसार की तरफ थी, वो परमात्मा ने लीला से अपनी ओर मोड़ दी। काम को पुरुषार्थ भी कहा है, कीचड़ भी कहा है। अगर कामना संसार की है तो वह कामना कीचड़ है, पर कामना ईश्वर को पाने की है तो वह कामना निष्काम भक्ति बनती है। इसीलिए कहा है कि कामना के कीचड़ में ही भक्ति का फूल खिलता है। जीव शुरू में संसारी वस्तु मांगने की कामना करता है, ईश्वर जीव की गति धीरे धीरे अपनी ओर मोड़ देते हैं। बोलिए पनघट बिहारी की जय। आगे प्रसंग आता है राधा व सखियों की दशा और तपस्या आरंभ। सखिया अपने घर गई, राधे अपने महल गई। राधा का हृदय अति आनंदित है, मन ही मन नाच रही है। सखियों की भी कुछ ऐसी ही दशा थी। सबके दिल ये बोल रहे थे, मुझे मिला अनोखा यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला अनोखा यार ब्रज की गलियन में। कैसे बताऊं क्या क्या गुजरी, हाँ मुझ पे गुजरी, हाँ मुझ पे गुजरी। जब नैना हो गए चार बीरज की गलियन में, मुझे मिला अनोखा यार ब्रज की गलियन में। मैं जमुना जल भरन गई थी, हाँ भरन गई थी, हाँ भरन गई थी। मुझे मिल गया नंद कुमार बीरज की गलियन में, मुझे मिला अनोखा यार ब्रज की गलियन में। चुपके से मेरे सन्मुख आके, हाँ सन्मुख आके, हाँ सन्मुख आके। मेरा घूंघट पट दिया डार बीरज की गलियन में, मुझे मिला अनोखा यार ब्रज की गलियन में। मुझे देख के नैन नचा के, हाँ नैन नचा के, हाँ नैन नचा के।
मोहि मारी प्रेम कटार, बीरज की गलियन में मुझे मिला अनोखा यार, बीरज की गलियन में। जन्म जन्म से ढूंढ रही थी, हाँ ढूंढ रही थी, हाँ ढूंढ रही थी, घट घट में उन्हें खोज रही थी, हाँ खोज रही थी। मुझे मिल गया मेरा भरथार, धीरज की गुलियन में मुझे मिल गया रस को सार, धीरज की गलियन में। उस दिन मैंने क्या क्या पाया, हाँ क्या क्या पाया, अब तक कोई समझ न पाया, हाँ समझ न पाया। मेरा बसा दिव्य संसार, बीरज की गलियन में, मेरा बसा दिव्य संसार, बीरज की गलियन में मुझे मिला अनोखा यार, बीरज की गलियन में। भक्तों का संसार दिव्य होता है। सब सोच रही थी चित्त चोर के दर्शन कब हो। 2-4 दिन के बाद फिर से सारी सखी राधे से कहने लगी, चल किशोरी पनघट चलेगी। सब बार बार पूछ रही है पर राधे उत्तर नहीं दे रही। उनकी आंखें झुकी हुई है, आंखों से अश्रु बिंदु ढलक रहे हैं। प्यारी की दशा देख ललिता ने पूछा, प्यारी जो क्या हुआ, क्यों रो रही हो? क्या किसी ने आपका कुछ चुरा लिया है? तुझे किसी ने ठग लिया है? हाथ पकड़कर हिला हिला कर पूछने लगी। श्री राधे तब गदगद कंठ बोली, सखी मोरा तन मन सुध बिसराई, मोरा तन मन सुध बिसराई, मैंने जब से सुनी बंसी की भनक, मैंने जब से सुनी बंसी की भनक, नहीं परत चैन दिन रैन पलक, नहीं परत चैन दिन रैन पलक, मोरा तन मन सुध बिसराई, मोरा तन मन सुध बिसराई। भवन न भावे नींद न आवे, भवन न भावे नींद न आवे, कछु न सुहाए कहाँ करे सखी, कछु न सुहाए कहाँ करे सखी, सुंदर श्याम की देख झलक, मोरा तन मन सुध बिसराई, मोरा तन मन सुध बिसराई। सब सखी कहने लगी, प्यारी जो हमारी भी यही दशा है, इसीलिए तो पनघट जाने आई। राधे कहती है मगर, सखी कहती है मगर क्या? राधे कहती है मगर श्याम तो वहां सबके बीच मुझे सताते हैं, कितना प्रेम भाव दिखाते हैं। राधे कहती है तुमने देखा नहीं उस दिन, कान्हा गिरिधारी मेरो मग रोकत टोकत, चली पनिया भरन को, सकल व्रज की नारी मेरो मग रोकत टोकत, चली पनिया भरन को, कान्हा गिरिधारी मेरो मग रोकत टोकत, चली पनिया भरन को। उनके प्रेम में अति दुख पायो, उनके प्रेम में अति दुख पायो, कहाँ न कीन्हो
लाख यतन करी हारी, मेरो मग रोकत टोकत चली पनिया भरन श्याम गिरिधारी, मेरो मग रोकत टोकत चली पनिया। राधे कहती है, सखी तुमने देखा नहीं, श्याम मुझे देखते ही मेरे आगे पीछे दौड़ने लगे, उनकी प्राण प्यारी बंसी से मेरा मार्ग संवारने लगे, सबसे नैन चुराकर मुझे देखते हैं, ऊंचे हो होकर मेरी गागरी पर कंकर मारते हैं, मेरा आंचल उड़ता है तो मेरा अंग देखने ललचाते हैं, जहाँ मेरी परछाई पड़ती है वहाँ अपनी परछाई मिलाकर मिलन इच्छा दर्शाते हैं, बार बार अपना सुंदर मुख कमल दिखाकर मेरा चित्त चुराने का काम करते हैं। जब भी मैंने उनकी ओर देखा तो मैंने देखा कि वो मुझे ही देख के घूर रहे हैं, क्षण भर भी नेत्र इधर उधर नहीं घुमाते। और तो क्या कहूँ, मोतन छू के हरि चले, ताही भरत है अंक, हाउ सकुचत बोलत नहीं, लोक लाज को शंक। हे सखी क्या करूं, मेरी तो गति सांप छछुंदर जैसी हो गई। सांप छछुंदर को खाने जाता है तो छछुंदर उसके गले में फंस जाता है, न तो अंदर जाता है न तो बाहर निकलता है, तड़प दोनों ओर हो जाती है। वैसी ही मेरी हालत हो गई। रोज घर से निकल पनघट जाना बन नहीं सकता, क्योंकि महलनवारी राजकुमारी हूँ, मगर जो घर में रहती हूँ तो घर में रहा नहीं जाता, क्योंकि तन घर में मगर मन तो पनघट जहाँ श्याम है वहीं भाग जाता है। कितना करो, मन मोहन से मन वापस नहीं आता। उनका वह पीतांबर मेरे नीले पट से बंध गया, मुझे अब वह मृदु मुस्कान के बिना कुछ नहीं सुहाता। राधे कहती है, नैना मोरे निकट विकट छवि अटके, नैना मोरे निकट विकट छवि अटके, बारिद बदन कमल दल लोचन, जमुना के निकट अटके, नैना मोरे निकट विकट छवि अटके, सोवत जागत बिहरत निश दिन, ध्यान सखी पनघट के, नैना मोरे निकट विकट छवि अटके। हे सखी, मेरे मन ने तो अब ठान लिया है कि मैं श्याम संग साची प्रीत करूंगी। व्रज के लोगों को हंसना है तो हंसे, कुल मर्यादा खेल जाऊंगी। मैंने तो मोहन को पति मान लिया है, तुम भी उन्हें पति मानो और उन्हें पाने व्रत करो। राधे कहती है, सोना कहाँ कान जी टूटे, अंजन कहाँ आँख जी फूटे। हे प्यारी सखियों, जिनके कान कट गए वो सोना कहाँ पहनेगा, जिनकी आँख फूटी है वो अंजन आंज कहाँ करे। काच संग्रहते काच कहाँ काच संग्रहते होई, जो अनमोल मणि करते खोई। हे सखी, कांच इकट्ठे करके क्या करना अगर हाथ से अनमोल मणि कहना छूट जाए। विष सुमेरु कहाँ के काजा, सुखद बूंद एक औषधि राजा। विष का पहाड़ हो तो किस काम का, रोगी को तो एक बूंद औषधि की ही बहुत है। कुल की कानी कांच की रिचाई, चिंतामणि की खान कन्हाई। कुल की मान मर्यादा कांच की तरह है और चिंता हरण कहना मणि की खान है। कहा लेहु कहा तजो सयानी, सिखवहु मोही सखी जिय की जानी। क्या ग्रहण करो क्या त्यागो, ये सयानी सखी तुम सब समझो।
मैं तुम्हें अपनी प्राण प्यारी जान के सत्य उपदेश समझाती हूँ। लोग भगवान से प्रीत करते हैं मगर सच्ची नहीं। लोग लाज के डर से भक्ति छोड़ देते हैं, साचे ईश्वर को छोड़ झूठे जग से कांच से प्रीत करते हैं। हमारी भक्ति मीरा, राधा, सखी जैसी अनन्य भी नहीं है। हमारे जीवन में अभी अन्य का महत्व है, हमारी भक्ति व्यभिचारिणी है। श्री राधा भक्ति की आचार्य गुरु है, इसीलिए सब सखियों में अपने जैसे भाव लाने सखियों को उपदेश देती है कि तुम झूठी प्रीत मोहन से मत करना, साची अनन्य प्रीत करो। वे जगतपति है, उन्हें पति बना लो। मेरे मोहन करेंगे कल्याण तेरा, अब कहना तू ले सखी मान मेरा, अब कहना तू ले सखी मान मेरा। कहना मान ले उनको जान ले, कहना मान ले उनको जान ले। कर दे सर्वश उनको दान तेरा, अब कहना तू ले सखी मान मेरा। जग से तोड़ दे उनसे जोड़ ले, थोड़ा तो मोड़ ले ध्यान तेरा, अब कहना तू ले सखी मान मेरा। मेरे मोहन करेंगे कल्याण तेरा, अब कहना तुझसे सखी मान मेरा। ये तुझसे कुछ भी ना चाहे, गाले गुण हो जाए तेरा, अब कहना तू ले सखी मान मेरा। कहे ब्रज देवी सुन सखी मेरी, उन्हीं के संग में डाल फेरा, अब कहना तू ले सखी मान मेरा। मेरे मोहन करेंगे कल्याण तेरा, अब कहना तू ले सखी मान मेरा। श्री राधे कहती है, मैंने तो आज से अभी से इस सारे जगत से नाता तोड़ लिया है। कान्हा से मिल गई अखियां मैं तो सबको छोड़ चली, कान्हा से मिल गई अखियां मैं तो सबको छोड़ चली। जितने जगत के नाते मैं तो पल में तोड़ चली, कान्हा से मिल गई अखियां मैं तो सबको छोड़ चली। सूरत उनकी प्यारी प्यारी, अखियां उनकी है कजरारी, सुन मुरली की तान सखीरी, जग को छोड़ चली। कान्हा से मिल गई अखियां मैं तो सबको छोड़ चली। यशोदा का वह राज दुलारा, मेरी भी आंखों का तारा, सारे जगत का है रखवाला, श्याम रंग में रंग के सबसे नाता तोड़ चली। कान्हा से मिल गई अखियां मैं तो सबको छोड़ चली। मेरा प्रीतम मुरली वाला मुझको लेने कब आएगा, मेरा डोला कब जाएगा, बन के राधा आज जुगनिया सबको छोड़ चली। कान्हा से मिल गई अखियां मैं तो सबको छोड़ चली, कान्हा से मिल गई अखियां मैं तो सबको छोड़ चली। श्री राधे का अधिरूढ़ महाभाव है। राधे अपने अधिरूढ़ महाभाव में नाचती गाती रोती सखियों के सामने अपने भाव प्रदर्शित कर रही है। सखियां रूढ़ महाभाव में है, गोपियां भी उनका प्रेम देख के उसी भाव में मस्त हो गई है। भई प्रेमवश गोप कुमारी, लोक सकुच कुल कान बिसारी, बार ही बार कहत ब्रज नारी, धन्य धन्य वृषभानु कुमारी। हम सब तो सो सत्य बखाने, ते हरि भली भांति पहचाने। यह मोहन सबका मन मोहे,
नंद सुवन सम सुंदर को है। अंग अंग प्रति अतिश बिछाजे, समता काम कोटि द्युति लाजे। सुवन श्याम दो पाणी पकड़ी के, करत वेणु धुनि अधरन धरि के। तब यह दशा सबन की होई, जड़ चेतन मोहित सब होई। यहाँ समझे बात। श्री कृष्ण वेणु ध्वनि से माँ भाव के भावों को प्रसारित करते थे। श्री कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, क्योंकि एक मनुष्य सबको नहीं भाता। आप कहे फिल्म स्टार तो भाता है, पर वो भी सबको नहीं भाता। मगर यहाँ तो अनंत गोपांगनाएं श्री कृष्ण को पसंद कर सुध बुध खो रही है। मोहन के सामने सबकी दशा राधा जैसी हो जाती है, क्योंकि बंसी से श्री राधा का जो रूढ़ मादन महाभाव जो है उसको वो प्रसारित करते थे। उससे सखियों से रूढ़ महाभाव उत्पन्न होता था। ये हम पहले समझा चुके हैं। मगर सखियां घर जाकर संसारी झंझट में पड़ जाती, अतः उनकी दशा फिर बदल जाती है। इसीलिए राधा ने ऐसी प्रीति को झूठी प्रीति कहा। सबके मन में राधा जी की बताई बात बैठ गई। राधा जी ने सब सखियों को अपने रंग में रंग लिया। संग करो तो ऐसा, सच्चे भक्त का संग करो, वो जो कहे करे वैसा करो। आप कहेंगे कैसे पता चले हमारा संग सच्चा है या झूठा है? ये बुद्धि सबके पास है। जो प्रभु की ओर मोड़े वो सच्चा संग, संसार की ओर लगाए रखे वो झूठा संग। वो संग तुरंत छोड़ दो। सब सखी ने मोहन को पति मान लिया। उनके प्रेम में लोकलाज कुल मर्यादा छूट गई और कृष्ण को पति बनाने अब तो जप तप संयम नेमते, प्रभु प्रकटत पाषाण, ताते अब तप कीजिए और उपाय न आन। राधा जी ने सब सखियों को यह उत्तर सुनाया तो वे हर्षित हुई। संत भी हर्षित होते हैं। राधा जी ने कहा, तुम सब यह मंत्र जीवन में उतारो। सखी कहती, कौन सा? राधे कहती है, तत्सुखे सुखी तुम। उनके सुख में हमारा सुख है। अगर उन्हें गारी खाने में सुख है तो गारी दो, सम्मान में सुख है सम्मान दो, सेवा में सुख है सेवा दो। जैसे तैसे भी वे सुखी रहे। कहत सबे कीजे सखी सोई, जा विधि नंद नंदन हित होई। यह मंत्र सबके मन मान्यो, धन्य धन्य कहिता ही बखान्यो। वृथा जन्म जग जान न दीजे, यशुमति सुत को हित कर लीजे। धन्य धन्य ब्रज गोप कुमारी, जिनके हित पति कृष्ण मुरारी। एक क्षण श्यामन उरते तरही, नेम धर्म व्रत हरि हित करही। सबकी पूर्व जन्म की प्रीत प्रकट हो गई कि हम पिछले जन्म में क्या थी। हमने कैसे व्रज में गोपी होने का प्रभु से वर पाया था और आज गोपी बनी है। प्रभु हमारे मनोरथ पूर्ण करने अवतरे हैं। कंस यहाँ छुपे रह रहे हैं। वो कंस से छुपना चाहते हैं तो हम जान गए कि ये परमात्मा है, पर इस ज्ञान को गुप्त ही रखेंगी। उनकी खुशी में हमारी खुशी है। समय आने पर वह कंस को मारेंगे। जागृत स्वप्न सुसुप्ति हो, व्रज युवती न मन माही। सदा एक तुरिया रहत और अवस्था नाही। सदा एक तुरिया रहत मतलब सदा एक कृष्ण रहते हैं और अवस्था नहीं है। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय, युगल सरकार की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।